जय श्री राम। आप श्रवण कर रहे हैं महर्षि अत्रि जी की कथा। पंडित कृष्णानंद जी के मुखारविंद से धन्यवाद। जय श्री राम। ओम श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए हम और आप कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज का प्रसंग है महर्षि अत्रि जी का चरित्र। सर्वप्रथम वह कहते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कौमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधा मदम। तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुईया भगवत अवतार भगवान कपिल की भगिनी तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। जैसे कि महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त थे, वैसे ही अनुसुईया भी असूया रहित भक्ति मती थी। इन दंपत्नी को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतान उत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन प्राप्त करना था। जैसे कि अपना लक्ष्य रहता है, बालक जब कौमार अवस्था में आता है तो उसका लक्ष्य 16 साल की आयु में वो लक्ष्य बना ही लेता है, बना लेना चाहिए कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर आदि बनना है इत्यादि। जो भी हर व्यक्ति का लक्ष्य रहता है कुछ न कुछ पाना, तो उनका भी लक्ष्य यही था। तो इनकी श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक नहीं चला। जब उन्होंने ही जगाया तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े। किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम सत्य और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान दिया। बोले कि क्या मांगना चाहते हो। इन दंपत्नी के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर इन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति पर वश भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके कहा, एवं मस्तु। ऐसा कहकर समय पर तीनों ने ही इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपत्नी उनके दर्शन और वात्सल्य
स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुईया को तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही न थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती थी। इन्हीं के पातिव्रत, सतीत्व और भक्ति से प्रसन्न होकर वनगमन के समय स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। उस समय अत्रि जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करते हुए अंत में एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की। विनती करी मुनि नाई शुरू कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी कवहु तजे मति जोरी। इस प्रकार विनती की, प्रार्थना की, सेवा सत्कार की और वरदान देकर वन के लिए प्रस्थान किया। तो मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय श्री राम, हरिओम नारायण।